हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज भी मेरी वीडियो जो है वो ट्विन फ्लेम के ऊपर ही है, क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है कि मैम हम दोनों को क्यों मिलाया गया। जब हम मिल ही नहीं सकते थे तो ईश्वर ने हम दोनों को क्यों मिलवा दिया, क्यों ये पहचान करवा दी। अब ना हम जीने लायक हैं, ना ही मरने लायक हैं, ना ही दूर रहने लायक हैं, ना ही पास आने लायक हैं। तो ये क्वेश्चन जो मुझसे किया गया, इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगी कि आखिर यूनिवर्स ने, आखिर उस नेचर ने, उस नियति ने, उस प्रकृति ने आप दोनों को क्यों मिलवाया। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो लोग मेरी पुरानी वीडियोस को सुन लें, आप लोग के हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और आगे की वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ ये भी मुझे कमेंट में बताते रहें। तो यूनिवर्स ने हम दोनों को क्यों मिलवाया, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी भी है। जब हम अपने रोज़मर्रा के काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं, जब हम अपने जीने का उद्देश्य भूल जाते हैं, अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं और हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं, या एक हमको ऐसा लगता है कि क्या मतलब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हमारा ट्विन फ्लेम हमारे सामने मिरर बनकर आता है। तो ये नेचर ही अपनी तरफ से डिसाइड करती है कि वो कौन सा सही टाइम है कि वो आपको आके मिलेगा और आपकी अपनी जर्नी, अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होगी। एक्चुअली में जब भी ये मिलते हैं तो ये ही एक बात होती है कि हम अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाते हैं। अब सोल पर्पस तक कैसे पहुंच पाएँ, कैसे पता लगाएं हमारा क्या सोल पर्पस है, तो वो देखिए आपको अपना सोल पर्पस खुद ही पता लगेगा। कोई आपको आपका सोल पर्पस नहीं बता पाएगा। जब आप इनर वर्क करेंगे आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे और आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे और इस जर्नी को समझने लग जाएंगे। जितनी जल्दी आप इस जर्नी में अपनी हीलिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी ही आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे। तो ये एक उद्देश्य होता है यूनिवर्स का दोनों को मिलवाने का, ताकि ये लोग अपनी अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। और ये यूनिवर्स के चुने हुए लोग होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को भी अपने बहुत सारे काम करवाने होते हैं, तो वो इसी जर्नी के लोगों से ही करवाते हैं। क्योंकि इतना पेन आने के बाद, इतना दर्द आने के बाद जो अच्छे से इनर वर्क कर पाते हैं वो यही लोग होते हैं, क्योंकि इनको अपने सोल पर्पस तक पहुंचना होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि इनकी गाइडेंस खुद यूनिवर्स करती है। यूनिवर्स इनको हर पल पल गाइड करती है और वो पल पल दिखाती है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। आपके पास उसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी, उसी तरीके के लोग आते रहेंगे और इस जर्नी से रिलेटेड आपके पास इंट्यूशंस आएंगे। आपको इनर वर्क करने के मौके मिलेंगे। आपको ऐसी संस्था या ऐसा मेडिटेशन हीलिंग जहाँ पे चलती हो वो सेंटर मिल सकते हैं। आपको कोई अच्छे गुरु आपके जीवन में आ सकते हैं, या आप कुछ भी जो एकल्ट कोर्स हैं जैसे टैरो है, रेकी है, बहुत सारी हीलिंग्स कोर्स हैं, उन सबको आप करने का मौका मिल जाएगा आपका। और अपने आप इनर वर्क में इतना इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको मिलवाती है, क्योंकि जब तक वो पेन नहीं देगी, जब तक वो सामने वाला आपको मिरर नहीं दिखाएगा, तब तक आप अपने इनर वर्क और अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंचेंगे। एक्चुअली आपने जन्म लिया था अपने सोल पर्पस तक पहुंचने का। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा जन्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्यों जन्म लिया, हमारा उद्देश्य क्या है। तो फिर यूनिवर्स गाइडेंस देती है। और सबसे अच्छा इनर वर्क ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा दुख उतना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी, क्योंकि एक वैराग्य की स्थिति आती है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि रियूनियन नहीं होता। जब आपका बहुत ज़्यादा इनर वर्क हो जाता है तो कभी ना कभी यूनिवर्स आपको मिलवाने के भी बहुत सारे मौके देगी। और
ये हो सकता है कि कभी-कभी एक पर्सन मैरिड हो और दूसरा अनमैरिड हो, तो दिक्कत आती है। लेकिन कभी-कभी यूनिवर्स आपको उतना धैर्य दे देगी, आपको इतनी चीज़ें दिखा देगी कि आपको मतलब खुद लगने लगेगा कि हाँ, कि मेरा इनर वर्क में ही सब कुछ हो रहा है। एक उसका वहाँ होने का एहसास भी बहुत बड़ा एहसास होगा।